हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में, जो एक काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। और इस कॉलेज की जो कट ऑफ्स हैं, प्लेसमेंट है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, या आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है इस कॉलेज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस कॉलेज का जो भी प्लेसमेंट है, कट ऑफ है, और वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये जो है 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और सबसे पहली ट्रिपल आईटी है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट ट्रिपल आईटी है। और ये जो ट्रिपल आईटी ग्वालियर है वो ठीक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मतलब एमएचआरडी के अंदर। तो जो फीस होता है, जब भी कोई मतलब गवर्नमेंट फंडेड कोई भी ट्रिपल आईटी या कोई भी कॉलेज होता है तो उसकी फ़ीस जो होती है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो इसकी जो फीस है वो बेसिकली कुछ अदर जो ट्रिपल आईटी होंगी उनसे थोड़ी कम होती है। जो भी पब्लिक प्राइवेट वाली होती है, जैसे ट्रिपल आईटी लखनऊ या ट्रिपल आईटी दिल्ली या हैदराबाद, इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ट्रिपल आईटी ग्वालियर से। ठीक है, तो ये क्या है कि गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसकी फ़ीस जो है काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर ट्रिपल आईटी। ठीक है, इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज, ठीक है, एबीपी ट्रिपल आईटीएम के नाम से भी जानते हैं, और आई ट्रिपल आई टी एम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दो नाम हैं। जब आप नेट वगैरह पे सर्च करेंगे इसके बारे में तो इन दो नाम से भी आप देखेंगे कि हाँ, इस कॉलेज को इस नाम से भी जानते हैं हम लोग इसलिए। उसके बाद अगर हम लोग रैंकिंग की बात करते हैं, रैंकिंग ऑफ ट्रिपल आई टी ग्वालियर की, ठीक है, तो इसकी जो NIRF रैंक आई है 2021 में वो 106 है। ठीक है, और 2020 में जो थी 100 थी। ठीक है, तो ये जो थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है 6 का, मतलब थोड़ा नीचे हम लोग गए हैं अगर हम लोग ग्वालियर के रिस्पेक्ट में। लेकिन NIRF रैंकिंग जो है वो मतलब क्या बोले, आपको हकीकत नहीं दिखाती है कि वो कॉलेज कैसा है। ये आप NIRF रैंकिंग के बेसिस पे नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये कॉलेज जो है NIRF रैंकिंग को छोड़ के वो बाकी सभी बेसिस पे काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, आप NIRF रैंकिंग की बेसिस पे कंपेयर मत करिएगा कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग को आप ध्यान में ना दें, क्यों। और ये कॉलेज जो है इन NIRF रैंकिंग के में ना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, भले ही इसकी NIRF रैंकिंग चाहे कितनी ज़्यादा दी जाए, लेकिन ये कॉलेज जो है काफ़ी प्रेस्टिजियस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। ठीक है, तो मान लो आप जब कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो सबसे कुछ फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर में एक फैक्टर आ जाता है कनेक्टिविटी। ठीक है, तो जो ग्वालियर एयरपोर्ट है वहाँ से 12.5 किलोमीटर है, और जो रेलवे स्टेशन ग्वालियर जैसे वहाँ से 5 किलोमीटर। ठीक है, तो काफ़ी जो डिसेंट अमाउंट है, डिसेंट अमाउंट में कनेक्टिविटी है कॉलेज का। ठीक है, तो आप आसानी से आ जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद अगर हम लोग एडमिशन मोड की बात करते हैं, ठीक है, तो एडमिशन मोड सिंपल रहता है, नॉर्मल सा। अगर आपने मेंस क्लियर किया है या एडवांस क्लियर किया है, ठीक है, तो आपको NIT IIT NIT और ट्रिपल आईटी बैठने का मौका मिलता है। ठीक है, अब अगर ट्रिपल आईटी के अंदर आपको काउंसलिंग के अंदर जाना है तो उसके लिए आपका जेई मेंस निकला होना चाहिए, और जेई मेंस के साथ साथ क्लास 12 जो आपको जस्ट पास होना है। क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस चेंज कर ली है, क्योंकि 12th के लिए पहले मॉनिटरी था कि 75% लाने, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब आपको जो है अगर जस्ट 12th आप पास हैं तो आपको जो है आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आप बैठ सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग में। उसके बाद आपको जोसा के थ्रू ये काउंसलिंग होती है। ठीक है, जोसा के थ्रू, जैसे आपका पेपर जो होता है मेंस का NTA के थ्रू होता है, ऐसी जो काउंसलिंग होती है कॉलेज में, तो ये जोसा के थ्रू होती है। ठीक है,
जोसा के कंप्लीट होने के बाद सीसेप चलता है, ठीक है। तो सीसेप में बेसिकली क्या होता है कि मान लो कुछ सीट्स जो है वो काउंसलिंग के टाइम पे वैकेंट रह जाती है। मतलब ऐसा होता है कोई स्टूडेंट सीट को ऑक्यूपाई कर लेता है और फिर एट लास्ट में वो क्या कर देता है, सीट को वैकेंट छोड़ देता है। वो कहता है हम 1 साल और ड्रॉप लेंगे और तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कुछ सीट वैकेंट रह जाती है, तो वो सीट्स जो है वो सारी सीसेप में चली जाती हैं, ठीक है। और जब ये स्पेशल राउंड होता है तो वहाँ पे जाके ये सारी सीट्स ओपन होती हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई आपकी ड्रीम ब्रांच नहीं मिल रही तो आपको सीसेप में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। सीसेप में प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एक बढ़िया ब्रांच मिल जाए, ठीक है। तो चांसेस रहते हैं, तो आपको सीसेप में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और फॉर्म जो भी आते हैं उनको रेगुलरली भर देना, क्योंकि बहुत लोग हैं मिस कर जाते हैं सीसेप का फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो फॉर्म इसका याद रखना, सीसेप का फॉर्म फिल सही से कर लेना। उसके बाद अगर हम लोग कैंपस की बात करें, ठीक है, तो कैंपस जो है काफ़ी बढ़िया। अगर ट्रिपल आईटी की बेसिस पे देखोगे तो कैंपस जो है सबसे बड़ा कैंपस है और सबसे ग्रीनेस्ट कैंपस जो है ट्रिपल आईटी में इसका है, ठीक है। मतलब ट्रिपल आईटी ग्वालियर सबसे ग्रीनेस्ट कैंपस है, काफ़ी बढ़िया, एकदम डिसेंट। 160 एकड़ काफ़ी बड़ा है ट्रिपल आईटी की बेसिस पे अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रिपल आईटी का इतना बड़ा कैंपस नहीं है, ठीक है। इलाहाबाद का भी 100 एकड़ का है और भी जितने भी ट्रिपल आईटी ले लो किसी का भी मैक्सिमम 100 एकड़ से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्स बता रहा हूँ, ठीक है। किसी का भी 100 एकड़, तो काफ़ी बढ़िया आपको जगह मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा। और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैस, हॉस्टल, स्पोर्ट्स ग्राउंड, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह, ठीक है। तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सारी चीज़ें एकदम वेल इक्विप्ड है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंपस एरिया के बारे में, ठीक है। तो 160 एकड़ का है तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट है, आप काफ़ी इंजॉय करेंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कोर्सेज, ठीक है, तो कोर्सेज का यहाँ पे थोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या था, 2017 से पहले कोई भी मतलब 4 ईयर के लिए कोई कोर्स नहीं था, मतलब बीटेक नहीं था। एमटेक के लिए यहाँ पे था बीटेक प्लस एमटेक, बीटेक प्लस एमबी होता है। लेकिन 2017 में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच आई है, ठीक है। वो जो है बेसिकली अब उसका जो पहला बैच निकलेगा वो 2021 में निकलेगा, ठीक है। तो उसका जो प्लेसमेंट अभी करेंटली चल रहा है, तो हो सकता है आपको जो टर्म्स हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के वो अपडेटेड ना मिले, क्योंकि अभी क्या प्लेसमेंट ऑनगोइंग चल रहा है। तो आपको जो है वो डेटा एकदम अभी वाला नहीं है, वो लास्ट ईयर का है 2020 का, ठीक है। तो कोर्सेज में यहाँ पे बीटेक 4 ईयर में कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। न्यू ब्रांच है यहाँ पे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले ही से इन लोगों का जो एलुमनाई नेटवर्क है बीटेक एमटेक के थ्रू या बीटेक एमबीए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हर जगह पे। तो उससे क्या वो आपको एडवांटेज देगा, वो कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लें तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका एलुमनाई नेटवर्क ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर का देख लेते हैं, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है इसका मतलब अगर हम लोग ट्यूशन फीस देख लेते हैं तो ट्यूशन फीस जो है अप्रॉक्सीमेटली 60,000 के आसपास है, और उसके बाद सेमेस्टर फीस वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो टोटल फीस होती है, टोटल फीस पर सेमेस्टर की, ठीक है, तो वो 1 लाख के राउंड ऑफ आता है, ठीक है। और ऐसे अगर 1 साल का देखें तो राउंड ऑफ 2 लाख या 220 के आसपास आपको पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया बीटेक के लिए। अगर आपको एमटेक के लिए देखना है, एमटेक के लिए मतलब ड्यूअल डिग्री कोर्सेज के लिए एमटेक बीटेक प्लस एमटेक या फिर बीटेक प्लस एमबीए, ठीक है। तो बीटेक प्लस एमटेक के लिए आपको पड़ेगा 1,05,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से, और अगर एमबीए के लिए आपको देखना है तो 1,24,000, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे फीस देख सकते हैं, ठीक है। फीस से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, जो कुछ भी आपका इशू है मैं आपको क्लियर करने का बेस्ट ट्राई वे में पॉसिबल करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कट ऑफ्स, तो कट ऑफ्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 6th राउंड जोसा का जो 6th राउंड है वहाँ से लिए ये सारी कट ऑफ, जो मतलब लास्ट राउंड होता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस के लिए देखें, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल में, ठीक है, तो जो 6th राउंड में क्लोज हो गई थी वो 8722 पे हो गई थी, ठीक है। और अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए देखें तो 12,477 में, ठीक है। ऐसे ही आप डुअल डिग्री के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने पे क्लोज हुआ था या कितने पे बेसिकली 6th राउंड तक हम लोग जो है अपने रैंक को देख सकते हैं, ठीक है। अपनी रैंक जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस रैंक में आ रहे तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे हम लोग ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो 6th राउंड में जो क्लोजिंग हुई थी वो 3,292 पे हुई थी। ऐसी फीमेल कैंडिडेट के लिए थी 7,824 पे, ठीक है। और ऐसी आप यहाँ पे ड्यूअल डिग्री के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो भी रैंक है। और यहाँ पे अगर हम लोग एससी कैटेगरी के लिए देखते हैं, ठीक है, तो एससी कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस जो जेंडर न्यूट्रल है वो क्लोजिंग है था 2191 पे, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4897 पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 4 ईयर के लिए, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल में
क्लोजिंग हुआ था 1465 सिक्स राउंड का, और फीमेल कैंडिडेट 2528, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी कट ऑफ प्रोवाइड की है, और ये जो सारी कट ऑफ है वो मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, चीज़ें आसपास हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम रैंक वाइज नहीं है कि रैंक 1 से लेके रैंक 5 तक इसी में आया तो इसी में, मतलब राउंड ऑफ हो सकता है 5-6 इधर उधर, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक। तो ये सारी कट ऑफ्स हैं, अगर आपकी रैंक इन कट ऑफ्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल सकता है, और आप इस कॉलेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं आपको क्या क्या एडवांटेज मिल सकती है इस कॉलेज को ज्वाइन करने से। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फेस्ट के, ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत जो है एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है, औरोरा इज़ द एनुअल कल्चरल फेस्ट है, और इन्फोत्सव जो है टेक्निकल फेस्ट है, ठीक है। तो फेस्ट के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि एक ओल्डेस्ट ट्रिपल आईटी है, तो उसका जो मतलब एक एलुमनाई बेस होता है वो बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब जो सीनियर्स वगैरह हैं, जो कल्चर प्रोवाइड होगा वो काफ़ी बढ़िया है। जब भी कोई न्यू ट्रिपल आईटी आता है तो उसमें वो थोड़ा इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, लेकिन ये क्या पहले ही से काफ़ी इस्टेब्लिश है, तो उनमें वो सारी चीज़ें एकदम वेल इक्विप्ड है, सब कुछ एकदम फर्निश्ड है, ठीक है। तो वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये सारी कल्चर फेस्ट है, ठीक है। तो आप अगर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर स्कॉलरशिप की बात करें, ठीक है, तो फीस में एक पॉइंट था कि यहाँ पे जो भी कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए जो है फीस माफ़ होती है, ट्यूशन फीस, सिर्फ ट्यूशन फीस। तो आपकी जो फीस है वो पर सेमेस्टर वाइज आपकी ट्यूशन फीस जो लगती है वो 60,000 लगती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं आपकी 60,000 फीस जो है माफ़ हो जाएगी, ठीक। और जो भी हॉस्टल में चार्जेस वो आपके लगेंगे, वो की अप्रॉक्सीमेट पड़ेगा आपको 60-70,000 पूरे साल का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर स्कॉलरशिप की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो जो कॉलेज है, कॉलेज आपको खुद स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो भी वीकर सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो कॉलेज उन्हें फ़ीस कंसेशन करवाता है। और यहाँ पे और जो क्राइटेरिया हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो हम लोग जो है स्कॉलरशिप, मतलब कॉलेज जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आप ये क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग जानते हैं, जिसके लिए कोई भी बंदा आता है तो वो सबसे पहले देखना चाहता है कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये बेसिकली प्लेसमेंट जो है वो डुअल डिग्री वालों का है, बीटेक वालों का नहीं है, क्योंकि बीटेक वालों का तो 2021 में पहला बैच पास आउट होगा, क्योंकि 2017 पहली ब्रांच स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये जो है डुअल डिग्री का है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं डुअल डिग्री का जो प्लेसमेंट है, एवरेज प्लेसमेंट वो 16.85 LP है, ठीक है। और जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया पैकेज है, ठीक है। अब क्या होगा 2021 में आएगा तो वहाँ पे बीटेक का भी इंक्लूड होगा, तो आपको उसमें प्लस पॉइंट दिखेगा, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो जो कहते हैं कि एक एलुमनाई बेस होता है वो उनके पास ऑलरेडी काफ़ी मजबूत है, जब वो 1997 में स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। तो आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगा, एलुमनाई बेस के लेके काफ़ी बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, चॉइस में एकदम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। कैंपस वगैरह सब कुछ बढ़िया है, सीनियर्स भी यहाँ पे बढ़िया है, काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर रिक्रूटमेंट कंपनी आई थी वो एडोबे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, जोमेटो, वॉलमार्ट, एक्सेट्रा, ये सारी थी। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो काफ़ी जो भी बिग कंपनी है, जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है रिक्रूटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आपका प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या है इस कॉलेज को लेने में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कोडिंग कल्चर की, ठीक है। तो आप यहाँ पे डुअल डिग्री भी, मतलब 1997 से डुअल डिग्री चल रहा है और डुअल डिग्री भी IT स्ट्रीम से, तो आप समझ सकते हैं कोडिंग जो एटमॉस्फेयर है वो कितना बढ़िया होगा यहाँ का। और अभी जो न्यू ब्रांच आई वो भी कंप्यूटर साइंस है, तो सब कुछ कंप्यूटर रिलेटेड है, कोई भी अदर चीज़ें नहीं है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है। तो आपको जो एडवांटेज प्लस पॉइंट दिखेगा यहाँ की कोडिंग कल्चर में, ठीक है। अच्छा, लैब्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लैब्स सही हैं, काफ़ी हद तक अच्छी हैं यहाँ पे लैब्स वगैरह, लेकिन ऑनलाइन में हो सकता है आपको इतना मज़ा ना आए, क्योंकि चीज़ें लैब्स तो इन्जॉय ऑफलाइन करने में ही मज़ा आता है, ठीक, ऑनलाइन करने। अच्छा, फैकल्टी मेंबर्स की अगर बात करें, ठीक है। तो फैकल्टी मेंबर 60-40 का मान लो, 60 अच्छे हैं, 40 बेकार हैं, तो मतलब होता है हर कॉलेज में ऐसा होता है कि मतलब सारे आपको फैकल्टी बढ़िया नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ फैकल्टी बहुत बढ़िया हैं, कुछ सही है, काम चल जाएगा, ठीक है। एवल्यूएशन हम लोगों का होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कंटिन्यूस एवल्यूएशन, नॉर्मल एवल्यूएशन होता है, 2 बार पेपर होते हैं बस, थोड़ा वाइवा क्विज वगैरह थोड़ा थोड़ा चलता रहता है बीच में, मतलब इतना भी हेक्टिक नहीं है यहाँ पर शेड्यूल, जितना आप अगर IIIT इलाहाबाद का समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिसेंट है, आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बट ये NIT से थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक होता है, मतलब हेक्टिक तो नहीं बोलना चाहिए, NIT से थोड़ा हार्डर होता है बाकी। और
सिंपल है एकदम, आप आराम से, जो क्लासेस का टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग 9 से लेके शाम को 5 बजे तक होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिसेंट अमाउंट है आपके पास, टाइम भी बढ़िया है, तो आप इन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर्स जो यहाँ के हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। ठीक है, तो ये सारी जो एडवांटेज हैं इस कॉलेज की, ठीक है, मतलब अगर आप इस कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो ये सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी यहाँ पे। अच्छा, अब आपको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे वही आता है कि थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। ट्रिपल आई टी, कोई भी ट्रिपल आई टी लो, थोड़ा हेक्टिक होता है कंपेयर टू NIT वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेक्टिक क्या होता है कि मतलब कोई भी ट्रिपल आई टी ले लो तो ट्रिपल आई टी थोड़ा हेक्टिक होता है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस के। ठीक है, NIT वगैरह कंपेरिजन बता रहे हैं। ठीक है, फिर भी ये ट्रिपल आई टी इतना एक्टिव नहीं है, एकदम चिल आउट है, तो आप इन्जॉय भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पेपर के टाइम को आप लगेगा हाँ थोड़ा प्रेशर है, वैसा कोई प्रेशर नहीं है, आप नॉर्मली इन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट थोड़ा, मेरा एक दोस्त है इसी में पढ़ता है, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब चीज़ें इतनी, जैसे आप किसी भी कॉलेज में देखें, जैसे मैं अपने ट्रिपल आई टी इलाहाबाद की बात, ठीक है, तो चीज़ें सब कुछ सिस्टमेटिक सेट हैं। ठीक है, आपका C1 अब होगा, C1 का रिजल्ट अब आएगा, और जो भी अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर जो भी टेक्निकल, वो सारी चीज़ें शेड्यूल है। लेकिन यहाँ का मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाते हैं तो एग्ज़ाम के आपको मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको सीधा एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपको सीधा रिजल्ट दिखा देंगे, हाँ आपके अंदर CGPA आया। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब डिसएडवांटेज लगता है इस कॉलेज में, और तो कोई नहीं कि मान लो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट है इस कॉलेज का, बाकी सब बढ़िया है इस कॉलेज में, और तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन में ट्रिपल आई टी इलाहाबाद से, ठीक है, तो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद से वैसे तो मतलब कंपैरिजन वैसा वाला कंपैरिजन नहीं हम लोग कर सकते कि मान लो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद की IT हो और ट्रिपल आई टी इलाहाबाद की IT बिजनेस हो और यहाँ की कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रिपल आई टी इलाहाबाद की जो है IT बिजनेस लेना है। ठीक है, फिर CSE का मतलब ट्रिपल आई टी ग्वालियर की तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है, ये मैं मतलब ऐसा मत समझिए, क्योंकि ट्रिपल आई टी इलाहाबाद काफ़ी बेस्ट है, लेकिन अगर आपको हाँ ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में ECE मिल रही है और ट्रिपल आई टी ग्वालियर में कंप्यूटर साइंस में, तो आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि मुझे को यहाँ पे ECE मिल रही है और वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर साइंस मिल रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर देखो आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो इलाहाबाद की ECE छोड़ दो। ठीक है, बेसिकली आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट पढ़ोगे और आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। हाँ, अगर आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों की, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें और इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं एकदम, तो फिर इलाहाबाद के अलावा आप कहीं मत देखिए। ठीक है, मतलब आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करने से, अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर पसंद आ रहा है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड चाहिए, तो फिर आप ट्रिपल आई टी ग्वालियर की तरफ मूव आउट कर जाइए। ठीक है, बिना कोई टेंशन के, या फिर कोई और भी कॉलेज आपको पसंद आ रहे तो उनकी तरफ आप मूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको IT वगैरह मिल रहा है ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में, ठीक है, तो आप फिर आप यहीं पर रहिए, कहीं और मत भागिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कॉलेज से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, होप यू गाइस एंजॉयड, थैंक यू, कीप वॉचिंग।